Hello everyone, welcome to Maths classes by KV Teacher. Students, in this video we are going to start exercise 3.2 of class 7th Maths. 7th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका डेटा हैंडलिंग. डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपका डेटा है. और पॉइंट 1 एक्सरसाइज में हमने डेटा की रेंज और मीन निकालना सीखा था. पॉइंट 2 जो एक्सरसाइज है आपकी ये है आपकी अबाउट मोड एंड मीडियन. तो ये दोनों होते क्या है, क्या इनका फॉर्मूला है, किस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. एक बार ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज. लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करते हैं मोड की. मोड किसी भी इंफॉर्मेशन में, किसी भी डेटा में वो नंबर जो सबसे फ्रीक्वेंटली आया है, मतलब सबसे ज़्यादा बार आया है, वो आपका मोड है. सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नथिंग. आपको कोई भी डेटा दिया हुआ है, सपोज करिए आपने क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछे आउट ऑफ 10, बच्चों ने बताया 2, 5, 7, 9, 5, 6, 2, 7, 10, 5, 9, 5, 10, 0, 5, ये मार्क्स हैं. अब इनमें आपको बस ये देखना है कि कौन सा वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है. सबसे ज़्यादा बार 5 आया है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 बच्चों के क्लास में 5 मार्क्स हैं, यानी कि आपका मोड 5 हो जाएगा. ठीक है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है. हाँ, डेफिनेशन ज़रूर आपको छोटी सी मैं बता देती हूँ. जब भी आप लिखेंगे मोड, मोड होता है, इजी है बहुत, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड नंबर. बस ये 4 आप वर्ड्स लर्न कर लीजिए. मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड नंबर, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो, सबसे ज़्यादा बार आया हो नंबर. और उसके बाद आपको सीधा आंसर लिख देना है. सो मोड इक्वल्स टू 5. बस ये हमारा आंसर है, कुछ नहीं करना. और क्लियर? 2 सेकंड में मोड खत्म हो गया. अब हम आगे आते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मीडियन. मीडियन होती है किसी भी डेटा की मिडिल वैल्यू. लेकिन ये ऐसे ही नहीं कि आपने सिर्फ डेटा देखा और बीच की वैल्यू निकाल दी. सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको डेटा दिया हुआ है 13, 16, 12, 14 एंड 19, 12, 14, 13, 14, ऐसे ही यही डेटा है मान लीजिए. आपको इसकी मीडियन निकालनी है. सबसे पहला काम होता है हमारा, जब आप मीडियन फाइंड करते हैं, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए. सबसे पहले आप करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा नंबर, बड़ा बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा. असेंडिंग ऑर्डर. सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 12 है. 12, एक बार फिर से 12 आया है. 12 अंडरलाइन करते जाइए ताकि बाद में वो नंबर रिपीट ना हो, क्योंकि ऐसे नंबर देखने में कई बार आप भूल जाते हैं कहाँ तक पहुँच गए, वो फिर टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में. नेक्स्ट है 13, फिर से 13 है. 14, फिर से 14, 15 नहीं है, 16, 16 के बाद है ओके 14. हम ओके 14 3 बार है, एक ये 14 रह गया. सो 14, 14, 14 3 टाइम्स. नेक्स्ट इज 16 और लास्ट में है 19. आई थिंक हो गए हैं सभी नंबर. यस. अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर्स काउंट करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 नंबर्स हैं. 9 नंबर में अगर मैं आपसे कहूँ बीच का नंबर कौन सा है, तो इसकी एक ट्रिक है. आप क्या करेंगे, एक नंबर इधर से कैंसिल कर दीजिए, 12, इधर से 19, 12, 16, 13, 14, 13, 14, लास्ट में कौन सा नंबर बचा, 14. तो बीच में यानी कि 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर छोड़ के बीच में जो बिल्कुल सेंटर में नंबर है वो 14 है, और वही हमारी मीडियन है. तो आप लिखेंगे मीडियन होता है मिडिल नंबर. सो मीडियन हो जाएगी हमारी 14. हालांकि इसका फॉर्मूला भी होता है n+1/2th नंबर, लेकिन 7th क्लास में आपको बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो अभी वो फॉर्मूला हम इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं. अभी आप इस तरीके से करेंगे. और ये फेयर में नहीं कर देना है कि आप नंबर्स को ऐसे कैंसिल कर दे. रफली करना है अपने माइंड में कि हमने ये कैंसिल कर दिए तो ये बचा, या फिर पेंसिल से आप करके बाद में इरेज कर दीजिए, जैसे भी आपको करना है. सो इसकी मीडियन है 14. ठीक है, मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू. आपके डेटा में जो सबसे बीच की वैल्यू है वो आपकी मीडियन है. वो हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है, ये ध्यान रखना कई बार बच्चे इस स्टेप को मिस कर देते हैं. जैसे मीडियन आती है आप ऐसे ऐसे कैंसिल करते हैं और फिर बीच का नंबर बोलते हैं. 19 हो गया, 4 नंबर इधर 4 इधर छोड़ के बीच में 19 है. नहीं, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है, छोटा बड़ा बड़ा सबसे बड़ा ऐसे.
उसके बाद मिडिल वैल्यू आप देखेंगे वो आपकी मीडियन होगी। चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। वहाँ पर अगर कोई नए टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द स्कोर्स इन मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 25 नंबर का एक टेस्ट हुआ है मैथ्स का, उसमें 15 बच्चों का ये स्कोर है। पहले बच्चे के 19 मार्क्स आए, फिर 25 आउट ऑफ 25, फिर 23 आए, 29, 20, 15 एंड ऑल दिस। आपको निकालना है मोड और मीडियन इस डेटा का और बताना है क्या मोड और मीडियन दोनों सेम है। तो देखिए मोड और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। मीडियन के लिए तो हमें ज़रूरत है ही, लेकिन अभी आप देखेंगे जब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लग जाता है तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया वो भी वहाँ से आसानी से आपको पता लग जाएगा। ये होगा आपका आंसर 1। सबसे पहले आप लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर, और साथ ही साथ उसको लिखते भी जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। 5 सबसे छोटा नंबर है 5, आप 5 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है 9, 9 के बाद है 15 से पहले 12 है, 10 भी है, 10 देन 12, उसके बाद 15 देन 16, 19, 20 है नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 20, फिर से एक और 20 है, फिर से एक और 20 है, 3 बार 20 आ गया। इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का फ़ायदा है क्योंकि आपको पता लग जाता है कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। एक और 20 है, इनफैक्ट 4 बार 20 है, और कोई तो नहीं है, नहीं। 20 के बाद नेक्स्ट नंबर है 23, सो 23। नेक्स्ट नंबर है आपका 25 एंड 25, 2 बार 25 है, 25, 25। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका, लिख दिया। अब नीचे आप लिखेंगे, ओके ये है नीचे मोड और मीडियन निकालनी है आपको। मोड देखते ही पता लग रहा है, मोड डैश, पहले डेफिनेशन लिख दीजिए क्योंकि फॉर्मूला तो कुछ होता नहीं है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड नंबर, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वो हमारा मोड होता है। सबसे ज़्यादा बार क्या है 20, तो आप लिखेंगे मोड इक्वल्स टू 20, सिंपल, ये आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन होती है आपकी मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू आप दो तरीके हैं इसको निकालने के। आपको पता है 15 बच्चे हैं, अब 15 बच्चों को अगर आप लाइन में खड़ा करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें बीच वाला बच्चा कौन सा होगा? 7 स्टूडेंट्स इधर, 7 स्टूडेंट्स उधर अगर आप छोड़ दें तो जो बीच में स्टूडेंट है वो होगा बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ इधर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट में है। आप ऐसे समझ लीजिए। सो 8th चाइल्ड जो होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 जो है हमारी ये मीडियन है। या फिर आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन वो रफ में करना है, कैंसिलेशन आप फेयर नहीं कर सकते। नंबर्स का 5 कैंसिल करिए, 25 करिए, 9 इधर से 25, एक लेफ्ट और एक राइट से नंबर कैंसिल करते हुए चलिए, जो एंड में नंबर बच जाएगा वही आपकी मीडियन होती है। 19 20, लास्ट में बचा 20, मतलब मीडियन होगी आपकी 20। हालांकि इसका फॉर्मूला भी है, n+1/2th नंबर जो है आपका वो आपका मीडियन होती है। n अगर ऑड है तो यहाँ पर क्योंकि 15 नंबर्स हैं आपके, 15 + 1/2th यानी कि 16/2 यानी कि 8th नंबर। लेकिन एनसीईआरटी में अभी ऐसा नहीं दिया गया है, 7th क्लास के लिए वो नहीं है, आप डायरेक्ट ही निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा, मीडियन हो जाएगी आपकी 20। क्वेश्चन एक और पूछा था इन्होंने कि क्या मीडियन और मोड सेम है, तो आंसर यस, क्योंकि दोनों के आंसर 20 ही आ रहे हैं। मोड भी 20 है और मीडियन भी 20 है, तो आप लिखेंगे यस बोथ आर सेम। ओके, तो ये तरीका है। पहले जो आपका डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, उसके बाद मोड सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया, और मीडियन जो मिडिल वैल्यू है। आगे आते हैं, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। 11 प्लेयर्स हैं हमारे, उन्होंने ये रन बनाए। पहला जो प्लेयर आया उसने 6 रन बनाए, 15। थर्ड वाले ने 120, 50, 180, 10, 15, 8, 10 एंड 15। आपको क्या निकालना है? फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा एंड आर द 3 सेम। मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर नंबर, मीडियन मिडिल वैल्यू आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर। ये जो 3 है आपके मीन, मोड और मीडियन, इन्हें एक्चुअली में हम सेंट्रल टेंडेंसीज बोलते हैं। इनसे क्योंकि बीच की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमें पता लगती है एक ऐसा नंबर, टेंडेंसीज, जो पूरे ग्रुप को, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन से शुरू करेंगे सबसे पहले। मीन का फॉर्मूला आपको याद होगा, प्रीवियस जो चैप्टर है, आप एक्सरसाइज है आपकी, उसमें आपने किया था। सेकेंड चैप्टर, सेकेंड क्वेश्चन आप लिखेंगे मीन इक्वल्स टू
सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम सबको ऐड करना है, यानी कि आप लिखेंगे 6 + 15 + 6 + 15 + 120 + 50, सबको प्लस में लिख दीजिए, प्लस 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15 ऐड किया। और डिवाइड किससे करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, कितने हैं ये नंबर्स? नंबर 11 प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स हैं, तो डिवाइड इनको करेंगे 11 से। अब जो ये ऊपर नंबर्स हैं इन सबको आपको ऐड करना है। मैं वैसे बता देती हूँ, आप ऐसे ऐड करेंगे, या तो ऊपर नीचे रख के कर लीजिए, या फिर 15 + 6 हो जाएंगे 21, 21 + 120 141, 141 + 50 करेंगे 191, 291, 291 + 80 करेंगे तो 371। तो इस तरीके से इन सबको ऐड करके फाइनल आंसर जो आएगा आपका 429 आएगा। सम 429 है, डिवाइडेड बाय 11 आपको करना है। 11 से डिवाइड करिए 429 को, 429 11 11 3 जार 33, 4 जार तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस किया 9 बचा, 99 हो गया, 11 9 जार 99। कितना आंसर आया? 39। मतलब आपका जो मीन है वो 39 है। आंसर हो गया, ये निकल गया आपका। अब हम बात करते हैं मीडियन और मोड की। तो मोड और मीडियन के लिए आप सबसे पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे कम किसने रन बनाए, कितने हैं, से ज़्यादा ज़्यादा, और फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा। सबसे कम रन आई थिंक यहाँ पर 6 ही है, 6 से कम तो किसी ने बनाई नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 6, उसके बाद नेक्स्ट जो है 8। ओके, असेंडिंग ऑर्डर होगा आपका 6 देन 8 10 10। दो जो प्लेयर्स हैं उन्होंने 10 रन्स बनाए हैं, 10 and 10। नेक्स्ट है हमारे 15 15 15, 3 प्लेयर्स ने 15 रन बनाए हैं, 15 15 and 15। नेक्स्ट 15 के बाद 50 है डायरेक्ट, 50 के बाद 80 है, 80 के बाद 100 और 100 के बाद 120। असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब सबसे पहले मोड लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन लिख लीजिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड नंबर, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते ही आपको पता लग जाएगा, 15 3 टाइम्स आया है, यानी कि मोड आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे मीडियन। मीडियन क्या होती है? मिडिल वैल्यू, बीच का जो नंबर है। अब आपको ये पता है 11 प्लेयर्स हैं, 11 को अगर आप लाइन में खड़ा करते हैं प्लेयर्स को, तो मिडिल में कौन सा वाला होगा? जो 6th वाला है, क्योंकि उसके 5 लेफ्ट में और 5 राइट में प्लेयर्स हैं, 5 लेफ्ट में है, 5 राइट में है, और जो 6th प्लेयर है वो बीच में है बिल्कुल। तो मतलब 6th प्लेयर आप देख लो कहाँ से 6 प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं, असेंडिंग ऑर्डर से देखना है ये, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 15। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 से 120 कैंसिल, 8 से 100, 10 से 80, 10 से 50, 15 से 15, बीच में क्या रह गया? 15। तो आपकी जो मीडियन है वो 15 है, तो आप लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू 15। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या सभी वैल्यूज सेम है आपकी? सो आंसर इज नो, क्योंकि मीन देखिए हमारा 39 आ रहा है और मोड और मीडियन जो है वो 15 आ रहे हैं, तो नो, ऑल वैल्यूज आर नॉट सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द वेट इन केजीज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर, 15 बच्चों का वेट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहले बच्चे का वेट है 38 kg, 42 kg, 35, 37, इस तरीके से आपको निकालना है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो मोड और मीडियन के लिए सबसे पहले तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। आंसर की शुरुआत ही आप सीधा असेंडिंग ऑर्डर से करिए। असेंडिंग ऑर्डर, जब एक नंबर लिखते जाए, जैसा कि मैंने कहा, उसको क्रॉस करते जाए क्वेश्चन पेपर में, बुक में, या फिर उसके नीचे लाइन ड्रॉ करते जाए, ताकि बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर इसमें 32 है, सो 32 पहला नंबर होगा आपका, 32। उसके बाद 35, 36, 37, 38, 38 3 बार है, 38, 38 एंड 38, तो तीनों ही बार लिखना है, 38, 38 एंड 38। नेक्स्ट होगा 40, 42, नेक्स्ट है 43, 43 2 बार नहीं 3 बार है 43 भी, सो 43, 43 एंड 43। 43 के बाद नेक्स्ट नंबर है 45, नेक्स्ट है 47, और लास्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर है 50। 50 से बड़ा कोई नहीं है। ओके, सो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं मोड की। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर नंबर। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दो नंबर 38 और 43 दोनों ही 3 बार आए हैं।
अब कुछ नहीं कर सकते, जब आप आंसर लिखेंगे तो आप दोनों ही नंबर लिखेंगे। आप कहेंगे मोड है हमारा 38 एंड 43, ऐसा नहीं करना है कि 43 बड़ा है वो लिख दो, या फिर ऐड करके हाफ का कई बार कॉन्सेप्ट होता है कि आधा कर दो दोनों का। कुछ नहीं करना है। जो नंबर अगर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, अगर इनमें से कोई भी एक 4 बार आता या फिर 43 एक कम हो जाता तो फिर तो आसान होता, एक ही बार होता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है 3 नंबर, मान लीजिए यहाँ पर 50 50 50 3 बार आते तो आप मोड लिखते 50 38 एंड 43, तीनों ही नंबर मोड में जाते। तो अभी मोड आपका 38 एंड 42 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होती है? मिडिल वैल्यू। कितने स्टूडेंट, कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 15। 15 में क्या होगा? 7 7 और 8 जो नंबर है वो हमारा मीडियन होगी वो। ऐसे 8 नंबर ढूंढ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 40। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 32 से 50 कैंसिल, 35 47, ये 30, लास्ट में बीच में कौन सी वैल्यू बची? 40, तो ये आपकी मीडियन हो जाएगी। सो मीडियन इक्वल्स टू 40। यहाँ पर तो देखिए दोनों में से कुछ भी सेम नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन इन्होंने नीचे पूछा हुआ है, इज देयर मोर देन वन मोड? क्या यहाँ पर एक से ज्यादा मोड है? यस, देयर आर 2 मोड्स। यहाँ पर 2 मोड्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। ये जो डेटा आपको दिया हुआ है इसका मीन और मोड और मीडियन आपको निकालना है। डेटा है 13 16 12 14 19 12 14 13 एंड 14। मोड तो हमें देखते ही पता लग रहा है 14 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 14 ही आया है। बट स्टिल पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। 12 लिखा आपने। 12 के बाद फिर से 12 है, 12 अगेन। नेक्स्ट इज 13 13। 13 के बाद फिर से 13, ओके। देन 14 14 14 3 बार, 14 14 एंड 14। नेक्स्ट इज 16 एंड 19, 16 एंड 19। उसके बाद आप लिखेंगे मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर नंबर। सबसे ज़्यादा बार क्या है? 14। यहाँ पर लिख देंगे 14। फिर आप लिखेंगे मीडियन, मिडिल वैल्यू। मीडियन यानी कि बीच वाला नंबर। उसके लिए कैंसिलेशन करिए, 12 से 19 कैंसिल, 12 से 16 कैंसिल, 16 से 14 कैंसिल, देन 14 से 14 कैंसिल, बीच में बचा 14। 14 आपका आंसर है। अगेन आई एम सेइंग, ये कैंसिलेशन करके नहीं दिखाना है एग्जाम में, या आप अपने माइंड में करेंगे। कैंसिल मत करिए, डॉट्स लगा लीजिए। 12 और 19 कैंसिल हो जाएंगे, 12 और 16, 13 और 14, 13 और 14, 14 बचेगा बीच में। सो मीडियन भी 14 है एंड मोड भी 14 है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं उनमें। सबसे पहली स्टेटमेंट है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। मोड हमेशा डेटा का ही एक नंबर होता है। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि डेटा में सबसे ज़्यादा जो बार जो आया है वही मोड होता है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मीन होता है सबका सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कई बार हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा मीन आ गया था 42.5, डेसिमल में भी चला जाता है, और डेसिमल का कोई नंबर हमारे डेटा में होता ही नहीं। तो मीन डेटा में से आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, ट्रू है ये। मीडियन जो है वो डेटा का ही एक नंबर है, क्योंकि मिडिल वैल्यू होती है। द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 एंड 9 हैज़ मीन 9, इनका मीन 9 है। तो ये तो कैलकुलेट करके हमें देखना पड़ेगा मीन कितना है। सबको पहले ऐड करते हैं, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, 30 + 12 42, 42 + 13 55, 55 + 9 64, 64। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 जार 64, 8 इनका मीन है। मीन क्या होता है? सबका सम अपॉन में कितने नंबर है, तो सबका सम 64 आ रहा है, नंबर ये 8 है, डिवाइड आपने किया तो आंसर 8 आया। ये कह रहा है मीन 9 है, तो मीन 9 नहीं है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है। होपफुली सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मोड का सबसे ज़्यादा बार जो है मीडियन, असेंडिंग ऑर्डर में रखे मिडिल वैल्यू। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।